जो आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अली अमीन साहब, आपकी मुलाकात कौन, आपको मुलाकात नहीं करने दी? कौन मुलाकात नहीं करने दे रहा आपको? तो मरियम नवाज है सर। मरियम नवाज का कसूर है, मुलाकात नहीं हो रही सर आपके। मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बस ये गलत वसीला है जो आगे जाए, आगे जाए। सर वज़ीर आज़म साहब ने तो आपको मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद का हाई कोर्ट आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? अभी तो हाई कोर्ट में हमें कोर्ट रीड कर रहे हैं, उसके लिए आए हैं अभी। सर वज़ीर आज़म ने सर मफामत की है, आप लोगों को दावत दी है, आपके चेयरमैन ने उसको वेलकम किया है। सर आप उस मफामत की ऑफर को कैसे देखते हैं सर? मैं तो यही कहूँगा कि जो इमरान खान साहब कहेंगे, जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती है, उनका पैगाम आ चुका है, उस वक्त हमने इनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी। जब तक हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, खान साहब लाएमल नहीं देंगे, तब तक हमारी हुकूमत अगर आपको किसी कमेटी में सिक्योरिटी के हालात जैसे चल रहे पाक इंडिया कशीदगी पे, सिक्योरिटी के मामला पे आप मीटिंग्स में क्यों नहीं जा रहे? मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे इमरान खान से जब मुलाकात कराएंगे तो इमरान खान साहब मुझे लाएमल देंगे, और जो मशवरा उनका होगा, जो बातचीत उनकी होगी, वही हमारी पार्टी की और मेरी पार्टी की। सर पाक इंडिया के मामला इसके साथ साथ कल से ये डिमांड हो रहा है कि खुदा न खास्ता अडियाला पर भी जो है ड्रोन अटैक हो सकता है और इमरान खान को किसी सेफ प्लेस पर मुंतकिल किया जाए। क्या आप भी ये मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, ये जिस तरह खोड़ा साहब ने आपको अभी ब्रीफ किया है इसके ऊपर कि हमारी जो रिट है उसकी बुनियाद यही है कि इमरान खान चूँकि इस पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुसलमानों के एक ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की बात की है पूरी दुनिया में, और मोदी जी का इस पार्टी से ताल्लुक़ है और जिस तरीके से उसका रवैया है। जब हमारी भी अपनी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो इंडिया के साथ हमारे मामलात थे उसकी वजूहत यही थी कि वो जो जुल्म उसने कश्मीर के साथ किया और वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ वो जुल्म करता था, इमरान खान साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला में है और पता है उनको, तो ऐसे शख्स से किसी तरह की भी कोई उम्मीद की जा सकती है, इसलिए हमने इंशाल्लाह रीड किया और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें इंसाफ मिलेगा। वो तो जब बातचीत होगी तो वो जो बुखला साहब जब वहाँ पे करेंगे कंटेस्ट इसको, हम तो पैरोल पे रिहाई मांग रहे हैं, तो फिर बात आगे की बात है, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको मिलने में नहीं दिया गया, इस हवाले से भी कोई लाएमल बना रहे हैं? अब वो मालूम है कि इस मुल्क में कानून तो है नहीं, और हमने हमेशा ये गुजारिश की है अदालतों से कि आपकी जो अदालतों के जो ऑर्डर हैं उनको ये जो लोग अपनी जूते की नोक पे रख रहे हैं तो अदालतों को स्टैंड लेना चाहिए। मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, पेरोल पर रिहाई हो सकती है, कितने पर उम्मीद? देखिए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने तो पाकिस्तान के वो दरवाजे खटखटाने हैं जो आइन के मुताबिक हमें बताए गए हैं इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए। अब उनका आगे से उनके इक़दाम नहीं माने जाते या वो इंसाफ देने से कासिर हैं किसी भी वजह से, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर मुल्क की सलामती पे होने वाले इजलासात में आप क्यों नहीं शामिल हो रहे जबकि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है? बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात जब अलाउ की जाएगी, इमरान खान साहब इस पार्टी के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, वो एक लाएमल देंगे, वो एक हिकमत अमली के साथ उन्होंने अपना एक बयान दिया हुआ है वाज़ेह, लेकिन उसके बाद मज़ीद डिटेल में वो हमें लाएमल देंगे और उसके बाद ही हम एक एज ए पार्टी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो लीडर है वो इमरान खान है, हमारा लीडर इमरान खान है। उसके लिए हमें मुलाकात ना छोड़ना इनकी कमजरफी है, जो कमजरफी ये दिखा रहे हैं अपनी। तो अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं है इस तरह, हमें मुलाकात भी नहीं छोड़ रहे, तो हमारे से क्या काम है इनका कि हमें बुलाते हैं और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। मिनिस्टर थे तो उस वक्त इंडिया के साथ हमारे मामला थे, उसकी वजूहत यही थी कि वो जो जुल्म से कश्मीर के साथ किया और वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ वो जुल्म करता था, इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई है। तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला में है और पता है उनको, तो ऐसे शख्स से किसी तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है, इसलिए हम तो कहाँ पर मुंतकिल करने का मुतालबा करेंगे अगर आप? वो तो जब बातचीत होगी तो वो जो बुखला साहब जब करेंगे कंटेस्ट इसको, हम तो पैरोल पर रिहाई मांग रहे हैं, तो भी बात आगे की बात है, वो तो मैं कुछ नहीं कहता। गुज़श्ता रोज़ आपको मिलने में नहीं दिया गया, इस हवाले से भी कोई लाएमल बना रहे हैं? अब वो मालूम है कि इस मुल्क में कानून तो है नहीं, और हमने हमेशा ये गुजारिश की है अदालतों से कि आपकी जो अदालतों के जो ऑर्डर हैं उनको जो लोग अपनी जूते की नोक पे रख रहे हैं, तो क्या फिर पेरोल पर रिहाई होगी? अगर मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, पेरोल पर रिहाई हो सकती है, कितने पर उम्मीद है? पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने तो पाकिस्तान के वो दरवाजे खटखटाने हैं जो आइन के मुताबिक हमें बताए गए हैं इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए। अब उनका आगे से उनके इक़दाम नहीं माने जाते या वो इंसाफ देने से कासिर हैं किसी भी वजह से, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर मुल्क की सलामती पे होने वाले इजलासात में आप क्यों नहीं शामिल हो रहे जबकि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है? बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात जब अलाउ की जाएगी, इमरान खान साहब
इस पार्टी के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, वो एक लाएमल देंगे। तो एक असेंबली के साथ उन्होंने अपना एक बयान दिया हुआ है वाज़ेह, लेकिन उसके बाद मज़ीद डिटेल में वो हमें लाएमल देंगे। उसके बाद ही हम एक एज ए पार्टी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो लीडर है वो इमरान खान है, हमारा लीडर इमरान खान है। वज़ीर-ए-आज़म उसके लिए हमें मुलाकात ना छोड़ना, इनकी कमजोरी है, जो कमजोरी ये दिखा रहे हैं अपनी। तो अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, इस तरह हमें मुलाकात भी नहीं छोड़ रहे, तो हमारे से क्या काम है इनका कि हमें बुलाते हैं और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा है कि मैं आप लोगों के चैम्बर में आने के लिए तैयार हूँ। इससे पता चल जाएगा ना, अभी हमने रेड किया है, इनकी नीयत का और इनके साथ का पता चल पहले जाएगा। आपने कहा था कि 99% मामला हल हो गए हैं, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं? सर प्लीज 99% मामला हल हो गए, तो उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है कोई? फिलहाल तो बस यही है जो आपके सामने आज ये बात हुई है। अब एक टाइम में सारे जो आप करते हैं ना सवाल, आप एक टाइम में ना किया करें ना, तो आपको छोड़ के आ जाओ कराने सर आए ना सर, छोड़ के कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट जाना है इन्होंने, तो कोर्ट जाना है, फिर कर रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़। फौजा साहब अगर इस अब गंडापुर साहब ना मिले तो प्रति आप बस हो गया सर। कल जो गंडापुर साहब की पटियाला में स्टेटमेंट्स दी ना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ